जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 8 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को दिया है समाकलन करने के लिए x अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2 इतना दिया गया है। अब हम लोगों को उदाहरण में फार्मूला या एक पैटर्न दिया गया है, अगर जो पैटर्न फॉलो करता है उस पैटर्न पे रख सकते हैं। तो 5 दिया गया है उदाहरण में, आप लोग जाके देखेंगे नीले नीले बॉक्स में पूरा चार्ट बना के दिया गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2 चाहे ये x-b, मतलब ये पैटर्न जो है। अब इसको इस पैटर्न में चलिए क्वेश्चन को तोड़ते हैं। जब इसको इस पूरे प्रश्न को इस पैटर्न पे तोड़ेंगे तो एक काम करिए, पहले इसको प्रश्न को लिख लीजिए x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2 इक्वल्स टू में क्या है a अपॉन में x माइनस ए कहाँ है, ए स्क्वायर वाला है तो इसको x-1 प्लस में b अपॉन में स्क्वायर वाला ये जो है ये x-1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर प्लस में c x-b ये वाला x+2 ये इतना हो गया। अब सब क्वेश्चन की तरह इसका भी एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में जो है पूरा वही उतार दीजिए x+2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो a के गुणे में ये दोनों आएगा, ये दोनों एक बार है ही, ये दोनों आएगा a के गुणे में। तो a के गुणे में क्या आएगा x-1 x+2 प्लस में b के गुणे में क्या क्या आएगा, b के नीचे जो नहीं है ये भी है, b के नीचे ये भी है, मतलब ये तो दो बार है, खाली ये आएगा x+2। एलसीएम लेना तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप लोग जानते होंगे। और c के बटे में क्या आएगा, जो c के बटे में नहीं है, ये नहीं है, तो x-1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ये जो है c के बटे में नहीं है। अब पूरे के बटे में क्या है, ये पूरा एलसीएम ऑल आ गया x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, हर समान है, बचा क्या, बचा यहाँ पे x इजिकल टू में x-1 x+2 प्लस में b x+2 प्लस में c x-1 का होल स्क्वायर। अब चलिए कहीं चलना नहीं है, यही रहना, खाली वीडियो देखना है। a के बटे में क्या है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे a के बटे में क्या है, जब x-1 इजिकल टू में 0 x बराबर में, तो x बराबर में 1 आएगा। अब यही 1 जो है समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 1 समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर में a इंटू में 1-1, तो 1-1 0 हो गया, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया अगर जो, तो ये 0 हो गया, 0 गुणे इतना करेंगे 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, चलिए करके दिखा देते हैं। b 1-1 x+2 प्लस में b x+2 प्लस में c इंटू में 1 x की जगह पे 1-1, ये पूरा होल स्क्वायर होगा तो 1 ही रह जाएगा, 1-1 ये हो गया, देखिए 0, ये भी हो गया 0, बचेगा क्या 1 - b3, 1+2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3b, b बराबर में 1/3, b बराबर में क्या आया है 1/3। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है b की वैल्यू आ गई है। अब चलिए क्या है यहाँ पे x+2 को हम लोग क्या मानेंगे, जब x+2 इजिकल टू में 0 तो x बराबर में क्या आएगा -2।
अब यही माइनस का 2 फिर से समीकरण 2 में रखेंगे, तो माइनस का 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब इसी में रख दीजिए, क्या रखेंगे, x इजिकल टू में c इंटू में -2 -1 का होल स्क्वायर, x इजिकल टू में c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। x बराबर में क्या हो गया, यहाँ पे भी x का जगह पे क्या रहेगा, -2 -2 -2। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर जब होगा तो हो जाएगा 9, 3c, c बराबर में -2/3, c इजिकल टू में माइनस क्या हो गया, c इजिकल टू में -2/3। अब क्या करना है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, क्या हुआ, 9 हुआ। अब चलिए जल्दी से क्या करते हैं, अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा पिछले प्रश्न की तरह। अब ये जो है x वाला क्या है, x इजिकल टू में, अब ये पूरा अंदर गुणा कराइए, a का गुणा पूरे अंदर ब्रैकेट में कराएंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा ax स्क्वायर, a का गुणा 1 में होगा 2 में होगा तो हो जाएगा ax स्क्वायर, हो जाएगा ax स्क्वायर a प्लस में ax प्लस में हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब b का गुणा कराइए bx, हो जाएगा bx प्लस में क्या हो जाएगा 2b, c का गुणा कराएंगे cx स्क्वायर हो जाएगा, c वाला लंबा खींचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, cx स्क्वायर cx स्क्वायर, उसके बाद में हो जाएगा प्लस में c1 से गुणा होगा c प्लस में हो जाएगा 2cx, नहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, तो माइनस में 2cx, ये इतना हो गया। अब चलिए तुलना कराइए, यहाँ पे -2a है, तो बस अब क्या करना है, x के गुणांकों की तुलना कराइए। अब x के गुणांक की तुलना कराएंगे, यहाँ पे इधर x स्क्वायर है नहीं तो हम लोग खोजेंगे कि किसके किसके गुणांक में x है, बराबर में x के गुणांक की तुलना कराएंगे, x बराबर में देखिए a के गुणे में x है ax, बाकी जो x स्क्वायर वाला है छोड़ दीजिए, -2a है लेकिन इसके गुणे में x नहीं है, bx के गुणे में है, b के गुणे में x है, प्लस में bx और यहाँ पे क्या है -2cx, इन सब के गुणे में x है, बाकी और किसी में नहीं है। x बराबर में, अब x कॉमन ले लीजिए, तीनों में से x कॉमन लिया, बचा क्या a प्लस में b -2c, ये इतना बचा, x से x कैंसिल होगा, मतलब इधर भाग में गया तो बचा क्या 1 बचा इधर, a प्लस b -2c। अब a b की वैल्यू रख दीजिए, नहीं मतलब b और c की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 इजिकल टू में a प्लस में b की वैल्यू क्या है 1/3 माइनस में 2 इंटू, ये क्या वैल्यू है इसका -2 c की वैल्यू क्या है -2/9। अब क्या करना है, चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, a+3 माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस का 4/9, ये a इधर आएगा, हो जाएगा a-1 माइनस a इजकल टू में 1 ये हो गया एलसीएम लिया 9, ये हो गया 4 और ये 3 + 4,
ये हो गया 1 माइनस ए इजिकल टू में 7/9, 7/9, और माइनस का ए इधर है, उधर 7/9 है, और ये 1 गया उधर, माइनस हो गया, बचा क्या, ए इजिकल टू में 7/9, ये एलसीएम में आ गया 9, माइनस का आ गया 9 यहाँ पे, माइनस ए इजिकल टू में -2/9, -2/9, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर में क्या 2/9 आ रहा है, ए बराबर में 2/9, ए बराबर में 2/9 आ रहा हो, तो अब इसको मिटा के इधर लिख दे रहे हैं ए की वैल्यू, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ए की वैल्यू कैसे निकली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो समीकरण 1 हमने मान रखा है इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए, इतने का भी इंटीग्रेशन मार्क लगा के आई बराबर मान लेते हैं, लेकिन आप लोग इतना समझदार हो चुके हैं, इंटीग्रेशन मार्क ए अपॉन में इंटू डी एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 1 मतलब कि, प्लस में इंटीग्रेशन मार्क बी अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में c इंटीग्रेशन मार्क c यहाँ पे ही रह रहे, तो c x प्लस 2 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये हो जाएगा a log x माइनस 1 प्लस में b इंटीग्रेशन मार्क, ये जाएगा ऊपर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था तो ऊपर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस में इसका हो जाएगा c log x प्लस 2 प्लस में c, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, इसी वक्त वैल्यू भी रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 2/9 log x माइनस 1, प्लस में b की वैल्यू क्या है 1/3 है। अब इसका इसी के साथ इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के पावर में हाफ 1 और बटे में -1, तो -1 बटे में आ गया, इंटीग्रेशन हुआ इसका, प्लस में c की वैल्यू क्या है माइनस में 2/9, माइनस में 2/9 log x प्लस 2 प्लस में c। अब ये देखिए, ये दोनों लॉग में है, ये दोनों लॉग में है, मतलब ये भी लॉग में है, ये भी लॉग है, इन दोनों को एक कर लीजिए, इन दोनों को एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/9 कॉमन हो जाएगा, log a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में ये जो है 1/3, ये है माइनस का गुणा यहाँ होगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, 1 गायब हो जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर, कहाँ 1/3 x माइनस 1 के पावर शायद हाफ 1 है। अब ये जो है इसको ले आइए नीचे, ये जो है जैसे ऊपर गया था, ये उड़ के ऊपर आया था यहाँ पे, वैसे इसको नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा इतना x माइनस 1, माइनस में ख़त्म, प्लस में आ गया c, ये हो गया यहाँ तक राइट आंसर। तो आंसर चेक कर रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी बता दीजिए, थोड़ा पता चले कि कैसी वीडियो बन रही है मेरी। इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ, कोई कमेंट ही नहीं करता, शायद देखते ही नहीं कोई लोग, किसी के पास पहुँचती ही नहीं वीडियो, तो क्या कोई कमेंट करेगा। तो 1/2 log 2/9 log x माइनस 1 प्लस में आंसर तो सही आ रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए जो यहाँ तक देखा, जो नहीं देखा आधा ही देखा, सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सरस्वती।